आइए आलोका एजुकेशन चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कुछ विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जल चक्र में शामिल प्रक्रिया का एक हिस्सा है? विकल्प ए है वाष्पीकरण, विकल्प बी ऊर्ध्वपातन, विकल्प सी जो है हिमीकरण है, लेकिन यहाँ पे समीकरण हो गया है तो ध्यान रखना है, इसे हिमीकरण बना देते हैं। हिमीकरण। और डी विगलन है। तो दोस्तों, इसका उचित आंसर क्या होगा? वाष्पीकरण होगा। क्या होगा? वाष्पीकरण होगा। पानी को शुद्ध तरह की किसी तत्व या यौगिक का द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन वाष्पीकरण या वेपोराइजेशन कहलाता है। वाष्पीकरण दो प्रकार का होता है, पहला वाष्पन तथा दूसरा क्वथन। पहला वाष्पन और दूसरा क्या होता है? क्वथन होता है। क्वथन होता है, दूसरा क्वथन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, पानी को शुद्ध करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला रासायनिक तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है? तो विकल्प ए है निष्क्रियता हाइबरनेशन, बी उत्खनन है, सी क्लोरीनीकरण है और डी अनाइट्रीकरण है। डी क्या है? अनाइट्रीकरण है। है दोस्तों, अनाइट्रीकरण है। तो इसमें उचित आंसर इसका होगा क्लोरीनीकरण होगा। क्या होगा? क्लोरीनीकरण। पानी को शुद्ध करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला रासायनिक तरीका निम्नलिखित में से कौन होगा? तो क्या होगा? क्लोरीनीकरण होगा। पानी को शुद्ध करने के लिए आमतौर पर क्लोरीनीकरण का इस्तेमाल किया जाता है। कम मात्रा के पानी तथा घरेलू उपयोग में लाए जाने वाले पानी को रोगाणु रहित करने के लिए पानी को उबालना एक अच्छा तरीका है। क्लोरीनीकरण एक प्रभावी ऑक्सीकरण है। कई प्रकार के क्लोरीनीकरण पदार्थ उपलब्ध हैं, जिनमें ब्लीचिंग पाउडर प्रमुख है। कौन सा? ब्लीचिंग पाउडर जो है इसमें प्रमुख है। ब्लीचिंग पाउडर इसमें से प्रमुख है। आपको लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? विकल्प आप लोगों के सामने है दोस्तों। पहला विकल्प आप लोगों के सामने है पॉलीथीन, बी बैकलाइट है, सी पीवीसी है और डी पॉलिस्टर है। डी क्या है? पॉलिस्टर है। तो इसका उचित आंसर क्या होगा? पॉलिस्टर होगा। क्या होगा? पॉलिस्टर इसका उचित आंसर होगा। तो ध्यान दीजिए, पॉलिस्टर एक क्या होता है? एक प्रकार का बहुलक है। इससे कपड़े बनाए जाते हैं। ये यौगिक डाई हाइड्रिक एल्कोहल क्या होता है? यौगिक डाई हाइड्रिक एल्कोहल हाइड्रिक एल्कोहल एवं डाई बेसिक एसिड की क्रिया द्वारा बनाए जाते हैं। एवं क्या होता है? डाई बेसिक एसिड के प्रक्रिया के द्वारा बनाया जाता है। यह थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। यह क्या है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये क्या है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन विटामिन सी का एक अच्छा स्रोत है? तो देखिए दोस्तों, विकल्प आप लोगों के सामने है। हरी फूलगोभी है, चीनी है, अंडा है, गेहूँ है। तो हरी फूलगोभी विटामिन सी का क्या है? एक अच्छा स्रोत है। हरी फूलगोभी विटामिन सी का एक अच्छा स्रोत है। विटामिन सी जल में घुलनशील होती है। क्या होती है? विटामिन सी जो है जल में घुलनशील होती है। जल में घुलनशील होती है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। एस्कॉर्बिक एसिड होता है।
एस्कॉर्बिक एसिड। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। इसके सबसे अच्छे स्रोत आंवला, नींबू, संतरा तथा हरी फूलगोभी है। आंवला, नींबू, संतरा और फूलगोभी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक न चिपकने वाले बर्तन की सतह पर लेपित किया जाता है? विकल्प आपके सामने है। नायलॉन है, बैकेलाइट है, पॉलीविनाइल क्लोराइड है, टेफ्लॉन है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, क्या है? बैकेलाइट। बैकेलाइट पदार्थ न चिपकने वाले बर्तन की सतह पर लेपित किया जाता है। कौन सा किया जाता है? बैकेलाइट पदार्थ न चिपकने वाले बर्तन की सतह पर लेपित किया जाता है, जबकि नायलॉन और टेफ्लॉन और टेफ्लॉन नायलॉन और टेफ्लॉन संश्लेषित रेशों की श्रेणी में आते हैं। क्या आते हैं? संश्लेषित रेशों की श्रेणी में आते हैं। रेशों की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 है। शरीर में तरल पदार्थ के संतुलन को बनाए रखने के साथ साथ हृदय की मांसपेशियों के सही तरीके से काम करने के लिए महत्वपूर्ण है। तो विकल्प ए है कैल्शियम है, विकल्प बी आयरन, विकल्प सी पोटेशियम, विकल्प डी मैग्नीज। तो इसका उचित आंसर होगा दोस्तों पोटेशियम। क्या होगा? पोटेशियम इसका उचित आंसर होगा। तो ध्यान दीजिए, शरीर में तरल पदार्थ के संतुलन को बनाए रखने के साथ साथ हृदय की मांसपेशियों के सही तरीके से काम करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? यानी पोटेशियम की आवश्यकता होती है। पोटेशियम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, धावन सोडा या धावक सोडा किसका साधारण नाम है? विकल्प आप लोग सामने है। विकल्प ए है कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो ध्यान देना दोस्तों, क्या है इसका? सोडियम कार्बोनेट। विकल्प बी इसका उचित आंसर है। विकल्प बी जो है इसका उचित आंसर है। सोडियम कार्बोनेट धावन सोडा का नाम है। यानी सोडियम कार्बोनेट क्या है? किसका नाम है? धावन सोडा का नाम है। धावन सोडा का नाम है। इसका उपयोग कपड़े धोने में किया जाता है। क्या किया जाता है? इसका प्रयोग जो है कपड़े धोने में किया जाता है। कपड़े धोने में किया जाता है। इसका रासायनिक सूत्र क्या है? NaCO3 इंटू 10H2O। इसका रासायनिक सूत्र क्या है? NaCO3 इंटू 10H2O है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8 है। कब अग्नि ज्वलनशील नहीं हो पाती है? विकल्प आप लोग के सामने है दोस्तों। हवा में ऑक्सीजन 30% से कम होने पर, हवा में ऑक्सीजन 25% से कम होने पर, हवा में ऑक्सीजन 20% से कम होने पर, हवा में ऑक्सीजन 15% से कम होने पर। तो दोस्तों जो है हवा में ऑक्सीजन 15% से कम होने पर अग्नि ज्वलनशील नहीं हो पाती। यानी 15% से अगर ऑक्सीजन कम होगा तो आप जल नहीं पाएंगे। हवा में 15% से कम ऑक्सीजन होने से आग नहीं जलती, परंतु 15% से अधिक ऑक्सीजन होने पर ज्वलनशील होती है। 15% जब अधिक होता है तो ये ज्वलनशील हो जाती है। अगर 15% से कम है तो आग जो है नहीं जलती, ज्वलनशील नहीं होती। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9। स्टील को जंग रोधी बनाने के लिए इसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? विकल्प आपके सामने एल्युमिनियम है, कार्बन है, क्रोमियम है, कॉपर है। तो दोस्तों क्रोमियम को मिलाया जाता है। किसको? क्रोमियम को मिलाया जाता है। स्टील को जंग रोधी बनाने के लिए क्रोमियम को मिलाया जाता है। स्टील को जंग रोधी बनाने के लिए लगभग 15% क्रोमियम, कितना? 15% क्रोमियम मिलाया जाता है, जो कठोर होता है। इसका उपयोग बर्तन, ब्लेड, वाल्व आदि बनाने में होता है। नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा रसायन आतिशबाजी प्रदर्शित करते समय हरे रंग के लिए जिम्मेदार है? स्ट्रांसियम, सोडियम नाइट्रेट, बेरियम क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड। तो दोस्तों बेरियम क्लोराइड जो है हरे रंग के लिए जिम्मेदार होता है। आतिशबाजी में हरा रंग बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है। रात में आतिशबाजी के दौरान आसमान में चमकने वाले लाल, नारंगी, पीले, हरे, नीले और बैंगनी रंग वाले चमक धातु लवण के उपयोग से बनाए जाते हैं। बेरियम क्लोराइड आतिशबाजी में हरा रंग प्रदर्शित करता है। क्या करता है? हरा रंग प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों आज बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें तथा सगे संबंधी और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट वीडियो में